वो दिव्यांग था, एक अच्छा व्यापारी था, अंडे की दुकान लगाता था, लेकिन उसका इंतजार एक ऐसी अनहोनी कर रही थी जिसका उसे बिल्कुल भी इल्म न था। वो घर से निकला तो था अपने दुकान पर जाकर सोने के लिए, लेकिन दुकान पर वो पहुंचा उससे पहले ही उसको बाइक सवार बदमाश मौत की नींद सुला गए। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए देखिए। क्या मतलब हुआ है? इनको गोली लगाया है। बलिया में बदमाशों का बोलबाला, दिव्यांग का बदमाशों ने खून कर डाला। रात के सन्नाटे में चली ताबड़तोड़ गोलियां, गोलियों की गूंज से दहल उठा इलाका। बलिया में बदमाशों का खौफ जारी। उत्तर प्रदेश का बागी बलिया गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, गोलियों की आवाज से दहल उठा। रात के सन्नाटे में जब गोलियों की आवाज आई, सबके सब सहम उठे। प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, ना उन्हें कानून का खौफ है, ना ही किसी का डर। बिना डरे वो बड़ी सी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, और इसी का शिकार हो गया अंडे की दुकान लगाने वाला व्यापारी। दाग दी गई उसके सीने में गोलियां, उजाड़ दी गई एक महिला की मांग का सिंदूर। 27 साल के अजीत गुप्ता बचपन से ही दिव्यांग थे, लेकिन कभी भी अजीत ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। वो संघर्ष करता रहा। अपने जीवन यापन के लिए उसने एक अंडे का व्यवसाय शुरू किया। उसका यह व्यवसाय बहुत ही अच्छा चल रहा था। हर रोज की तरह वो अपनी दुकान पर जाता और अच्छी खासी रोजी कमाता था। इसी तरह वो मंगलवार देर शाम अपने घर से ये कहकर निकला कि वो दुकान पर सोने जा रहा है, क्योंकि उसे सामान चोरी होने का डर रहता था। वो मंगलवार शाम घर से अपने ट्राईसाइकिल से निकला। अभी वो आधी ही दूर पहुंचा था कि बुलेट पर सवार 2 बदमाश आए और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। गोलियों की गूंज से इलाका थर्रा उठा। गोलियों की आवाज सुनकर जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो अजीत को लहलुहान की हालत में देखते हैं, जिसके बाद लोग आनन फानन में अजीत को लेकर जिला अस्पताल जाते हैं, लेकिन वहां जिला अस्पताल की लापरवाही सामने आती है। 1 घंटे से अजीत के परिजन अस्पताल में एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे होते हैं, और तब तक अजीत जिंदा भी था। खुद मृतक के परिजन अस्पताल की लापरवाही अपने मुंह से खुद बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करने के लिए बोले हैं? रेफर करने के लिए बोले हैं क्या? अच्छा। 1 घंटा हो गया बोला हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। प्रशासन आके देखा है? कहाँ मतलब आपका घर है? बाद में अस्पताल के लोगों का दिल पसीज जाता है। अस्पताल एम्बुलेंस मुहैया कराता है, जिसके बाद अजीत को उसकी हालत गंभीर देख वाराणसी के लिए रेफर कर दिया जाता है। तब तक अजीत के पिता बहन अस्पताल पहुंच चुके थे, लेकिन अजीत का परिवार अजीत को लेकर वाराणसी पहुंच पाता उससे पहले ही गाजीपुर में अजीत दम तोड़ देता है। अजीत के पिता बताते हैं कि उसका किसी से विवाद नहीं था। वह रोज की तरह खाना खाकर बहादुरपुर स्थित अंडे की दुकान पर सोने जा रहा था, तभी हत्यारों ने उसे गोली मार दी। गोली एजे आके मरुअन सर? हाँ, जात रोहन खा के दुकान पर तो मार के हेने का तो भगवान था। कोई बजे की घटना है? 10 साढ़े 10 बजे मारे कि हम कोतवाली लिखौन कोतवाल साहब से बताऊँ। खबर की सूचना पाते ही मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और पिता की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट जाती है। पुलिस पुरानी रंजिश के एंगल से भी इस मामले की तहकीकात कर रही है। लगभग 11:15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक अजीत गुप्ता नाम के दिव्यांग आदमी को गोली मार दी गई है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर गई और उसको इलाज के लिए बलिया जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसको बेहतर इलाज के लिए BHU वाराणसी रेफर किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में गाजीपुर जनपद के क्षेत्र में उसकी हालत बिगड़ने पर उसको गाजीपुर जिला चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां पर रात में उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में मृतक के पिता की तहरीर पर थाना कोतवाली बलिया में अभियोग पंजीकृत किया गया है
अभी अभियुक्तगण अज्ञात हैं और इनकी गहनता से तफ्तीश की जा रही है, छानबीन की जा रही है। शीघ्र ही इसका अनावरण कर और अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। बलिया के आनंद नगर मोहल्ले में हुई इस वारदात से लोगों में आक्रोश का माहौल है। लोगों का मानना है पुलिस की गश्त अगर बढ़ा दी जाए तो इस तरह की वारदात कम हो सकती है। खैर, बुलेट से आए बदमाश कौन थे इसकी तहकीकात तो पुलिस कर रही है, लेकिन जिस तरह से बलिया में बेधड़क बेखौफ बदमाश वारदात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। बलिया से R9 टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट।